पाकिस्तान में अगले 95 दिन के बाद अगर पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ और फॉर्म 47 की जो रजीम है उसने दोबारा से अपने आप को रेप्लिकेट नहीं किया। बहरहाल जो आज की अहम तरीन ख़बरें हैं, अब चलते हैं उनकी तरफ और उनका आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने आखिरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का माफ़ी वाला मामला हल कर दिया और उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी है कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो हो सकता है इमरान खान माफ़ कर दें। मुझे पता है आपको हैरानी हो रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, शायद कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। तो जो फील्ड मार्शल साहब ने पहले मुन्ने मुनीब से काम शुरू करवाया था, फिर अंसार अब्बासी और फिर उसके बाद आपको याद होगा सुहेल वड़ाइच, फिर उसके बाद अंसार अब्बासी और उसके बाद फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, और ये चलते चलते जो पैगाम बार बार वो एक मुर्गी फ़रोश से भी यही कहलवाया था कि आप माफ़ी या रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें। और बहुत सारे हमारे अंदर और बाहर के हमारे कुछ अपने अमेरिका में रहने वाले जो टाउट हैं, जो वहाँ रहने वाले टाउट हैं, उनसे भी यही पैगाम इमरान खान को पहुँचाया गया था। हर दफ़ा एक ही जवाब वापस मिला है। आज सुहेल वड़ाइच साहब के जो कॉलम के अंदर माफ़ी की डिमांड थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने मसला पक्का फील्ड मार्शल साहब का हल कर दिया है और उन्होंने वापस ये कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने 9 मई करवाया, ना सीसीटीवी फुटेज चोरी की। जिन्होंने की है वो माफ़ी मांगेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर माफ़ी मांगते हैं जो कुछ उन्होंने किया है, ज़ाहिर है सारे जुल्म व सितम और कानून की पामाली और उन तमाम चीज़ों का हवाला था वहाँ पर, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो फिर मैं सोचूंगा, मैं हो सकता है उनकी माफ़ी कबूल कर लूँ, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगनी है, मैंने नहीं मांगनी। दो, आपने समझा था कि आप मुझे आइसोलेशन में रखेंगे, जेल में बंद करेंगे, फिर मेरी बीवी को आप कैद तन्हाई में रखेंगे, उन्हें ऐसे सेल में रखेंगे जहाँ नंगी तारें छोड़ेंगे, जहाँ से उन्हें करंट लगता है, उन्हें गंदा पानी देंगे, उनको कीड़े काटेंगे तो आप दवाई तक नहीं देंगे। हर कोशिश करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो टूट जाए और वो मुझे कहे कि चलें आप डील कर लें। उसके बाद आपने मेरे भांजे को 10 साल की कैद की, अब 2 और भांजों को पकड़ लिया, बाकी रहते हुए ख़ानदान के लोग भी आप पकड़ लेंगे, तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपना सर नीचे नहीं झुकाऊँगा, मैं अपनी खुददारी के ऊपर सौदा नहीं करूँगा, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूँगा। ये मेरा पैगाम जेल के बाहर जाकर दे दें। मैं डट कर इस सारी फस्तायत का मुकाबला करूँगा, भले मेरे पूरे ख़ानदान को आप जेल में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा है। आपने एक तो जेल से ये पैगाम भेजा कि तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें। अब जो दोस्त पहले मेरे ख़िलाफ़ थे, आप देखेंगे वो खान साहब के फ़ैसले को भी दिल से नहीं मानेंगे और कोशिश शायद यही होगी कि उनको दोबारा मनाया जाए। इस्तीफ़ा शायद आपको फ़ौरी होता हुआ नज़र ना आए। और एक तरीका, खान साहब शरीफ आदमी है, मैं आपको उनकी एक साइड बता दूँ, शरीफ आदमी है। अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में, ये पिछली दफ़ा कहा गया था कि आज़म स्वाति साहब को बना दें, वो फ़ैसला अब चेंज हो गया है। उन्होंने कहा कि अलामा राजा नासिर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर जो पार्लिमानी लीडर कह लें, उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कह लें, अपोजिशन लीडर कह लें, वो होंगे। ये बहुत ही उम्दा उनका फ़ैसला है क्योंकि चंद लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, वाकई नज़रियाती तौर पर खड़े हैं, दबंग तरीके से खड़े हैं, डरते नहीं हैं, उनमें एक अलामा राजा नासिर अब्बास हैं। अच्छा, इनके साथ इल्हाक हमारी जमात का रहा है। मैं पंजाब में था, चीफ़ मिनिस्टर के साथ था, तो उस वक्त भी इनकी पंजाब असम्बली के अंदर हमारे साथ इल्हाक था। बहुत महमूद ख़ान अचकज़ई को उन्होंने कौमी असम्बली में, ये भी उनका बहुत अच्छा इंतखाब है। महमूद अचकज़ई साहब के इस वक्त जो पाए का सीनियर सियासतदान कम ही हैं पार्लियामेंट के अंदर। और बहुत सारे दोस्त, जैसे अली मोहम्मद ख़ान साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ख़ान साहब का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन पीटीआई के अंदर से पार्लिमानी जो लीडर वहाँ पर, मतलब कि जो अपोजिशन लीडर है वो होना चाहिए। मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब की बात से एग्री नहीं करता। पीटीआई का फ़ैसला इमरान खान ने करना है। अगर इमरान खान को कोई बाहर का बंदा ज़्यादा अंदर का लगता है तो मेरे ख़्याल में वो पीटीआई के ज़्यादा अंदर का है। मसलन अगर इमरान खान साहब को कल लगता है कि शहबाज गिल जो है वो पीटीआई के अंदर के लिए उतना मौजू नहीं है, या अली मोहम्मद ख़ान साहब जितना एक बाहर खड़ा शख्स पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं ख़ान साहब की चॉइस के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि शहबाज गिल या अली मोहम्मद ख़ान साहब या दूसरे जो हैं, जो
پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں یا کسی باہر سے لائے ہوئے شخص کو. اور دوسرا ظاہر ہے مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ جو ایکسپیرینس جو اس وقت رسپیکٹ آنر محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ شاید اس کا نعم البدل بہت کم ہے یا کم لوگ ہیں جو اس وقت اس طرح کی بات کر سکتے ہیں دبنگ طریقے سے. لسٹ ہیں، بہت عمدہ کام کرتے ہیں، رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا مطلب، یہ خان صاحب نے کا جملہ ہے جو وہ ریکوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ دوں، یہ راجہ بشارت صاحب نے لکھا ہے، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں. تو محمود اچکزئی کا مطلب محمود اچکزئی ہے، علی محمد خان نہیں ہے. راجہ بشارت اور مطلب ہو میرے علم میں نہیں ہے. اچھا جی، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں جاری آپریشن کے تمام جواز مسترد کیے ہیں. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو براہ راست ہدایت کی کہ آپریشن رکوانے کے اقدامات کریں. وزیرستان میں ہونے والا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اگر یہ نہ رکا تو حالات مزید خراب ہوں گے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. پھر